कैंगजिन ने पूछा कि मगर वो एक ब्रूवरी में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट उनकी एक्सपोर्ट लिस्ट में तो नहीं है। मैनेजर ने इस बात से एग्री करा। मैनेजर ने बताया कि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ और टेस्ट के कारण इसे एक्सपोर्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। कैंगजिन ने फिर कारण पूछा। मैनेजर ने बताया कि इस चीज को 10 साल हो गए थे और किसी को ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना था और वो मैनेजर के पास लेके आया था। इस ड्रिंक का फ्लेवर और स्मेल ऐसी थी जो मैनेजर ने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करी थी और मैनेजर को पता चला कि ये ब्रूवरी 5 जनरेशन से हैंड डाउन होती जा रही थी। कैंगजिन ने भी कहा कि ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव बात थी। मैनेजर ने भी कहा कि ये जगह बहुत ज्यादा अमेजिंग थी और इसका मतलब ये था कि इन लोगों ने सेम टेस्ट को काफी समय से मेंटेन करा था। कैंगजिन ने पूछा कि क्या फिर उन्होंने इस चीज को एक्सपोर्ट करा था। मैनेजर ने बताया कि वो ऐसा नहीं कर पाए थे। कैंगजिन ने कारण पूछा। मैनेजर ने बताया कि ब्रेवरी ओनर के सन प्रोडक्ट को बिना परमिशन के ले आए थे और ओनर बहुत ज्यादा जिद्दी थे और कह रहे थे कि वो इस चीज को एक्सपोर्ट करना नहीं चाहते थे। कैंगजिन ने भी कहा कि ये बहुत ज्यादा शेम वाली बात थी। मैनेजर को लगा था कि ये प्रोडक्ट ओवरसीज में बहुत ज्यादा अच्छा करेगा, मगर ओनर ने कहा कि वो इस चीज को इस लेवल पे नहीं ले जाना चाहते हैं क्योंकि वो इस चीज को मैनेज नहीं कर पाएंगे। मगर फिर भी मैनेजर ओनर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। कैंगजिन ने पूछा कि क्या फिर मैनेजर ओनर को 10 साल से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैनेजर ने कहा कि बात ये नहीं थी कि वो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा जिद्दी थे, मगर वो उन्हें कभी कभार विजिट करते थे और जब भी वो जाते थे तो वो हमेशा कुछ वहाँ पे ड्रिंक भी करते थे। कैंगजिन भी समझ गए थे कि ये बंदा वहाँ पे सिर्फ ड्रिंक करने ही जा रहा था। मैनेजर ने बताया कि एल्डर की वह बहुत ज्यादा जिद्दी पर्सनैलिटी है तो कैंगजिन को इस चीज में प्ले ऑन करना होगा। कैंगजिन बात समझ गए थे। मैनेजर वहां लोकेशन पे पहुंच गए थे और मैनेजर चिल्ला के पूछा कि क्या ओनर वहां पे थे और बताया कि वो मैनेजर थे। ओनर ने भी देखा कि ये बंदा यहाँ पे फिर से आ गया था। कैंगजिन देख सकते थे कि ओनर का फेस रेड था और आंखें वहां पे थोड़े नीचे थी, तो कैंगजिन के कस्टमर की तरह वो ओनर वहां पे ड्रिंक कर रहे थे। मैनेजर ने कहा कि वो इस साल थोड़े जल्दी आ गए थे। ओनर ने भी कहा कि वो दिसंबर की शुरुआत में न्यू ईयर तो नहीं कह सकते हैं और क्या मैनेजर को जिंदगी में इससे अच्छा कोई और काम नहीं है। ओनर यहाँ बात करते हुए अंदर जा रहे थे और कह रहे थे कि क्या सिटी के लोग सब ऐसे ही होते हैं और क्या जब भी उनका मन करता है वो यहाँ पे आ जाते हैं। मैनेजर ने कहा कि वो बस वहाँ पे ग्रीट करने आए थे। ओनर ने कहा कि वो उन्हें 10 साल से जानते हैं और क्या उन्हें पता नहीं है कि वो ओनर को उनके इंटेंशंस के बारे में पता है। ओनर ने मैनेजर से पूछा कि उन्हें बात पता भी कैसे चली कि उन्होंने वहाँ पे ड्रिंक को ओपन ही करा है। मैनेजर खुश होकर कह रहे थे कि ये सब एक कोइंसिडेंस ही था और वो बस वहाँ पे सही टाइम पे आ गए थे। ओनर ने कहा कि वो भले ही वहाँ पे नाटक कर रहे हैं मगर उन्हें उनकी एक्टिंग पता है। ओनर ने मैनेजर से कहा कि वो वापस शहर में चले जाएं। मैनेजर ने कहा कि मगर ओनर को उनकी विजिट पसंद थी। कैंगजिन को देख के लग रहा था कि जिंदी होने के बजाय पर्सन को देख के ऐसा लग रहा था कि वो खुद से ऑनेस्ट नहीं है। इसी के साथ ओनर और मैनेजर एक ड्रिंक के लिए बैठ गए थे। तभी कैंगजिन ने वहाँ पे किसी को नोटिस करा। कैंगजिन ने देखा कि ये गोश्त था और उन्होंने गोश्त को वहाँ पे ग्रीट करा। गोश्त भी इस चीज से सरप्राइज हो गई थी। तभी कैंगजिन को मैनेजर ने बुलाया। कैंगजिन भी वहाँ पे चले गए थे। कैंगजिन वहाँ पे ओनर और मैनेजर के लिए साइड डिशेस को सर्व कर रहे थे। ओनर ने कहा कि उन्हें ड्रिंक के साथ सिर्फ किमची ही चाहिए और किसी भी चीज की जरूरत नहीं। कैंगजिन ने कहा कि अगर वो ड्रिंक के साथ कुछ फूड लेंगे तो उससे टेस्ट और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मैनेजर ने भी बताया कि कैंगजिन यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं। ओनर वहाँ पे खाने को टेस्ट करते जा रहे थे। मैनेजर ने बताया कि कैंगजिन का एक रेस्टोरेंट है तो कैंगजिन की स्किल इतनी भी बुरी नहीं है। मैनेजर और कैंगजिन दोनों ही ओनर के एक्सप्रेशन का इंतजार कर रहे थे। ओनर ने जब वहाँ पे एक बाइट ली तो खुश होकर पूछा कि क्या ये सब कैंगजिन ने बनाया था। ओनर ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि वो इस चीज से खुश थे। ओनर वहाँ पे कैंगजिन की डिश के बारे में बताते जा रहे थे और फिर उन्होंने उनकी वाइफ की डिश के बारे में बताया जो बिल्कुल कैंगजिन की डिश से अपोजिट थी। मैनेजर ने कैंगजिन से माफी मांगी। कैंगजिन ने भी कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। तभी ओनर ने कहा कि मगर उनका फूड खाने लायक तो था। कैंगजिन भी इस बात पे खुश हो गए थे। ओनर ने फिर कैंगजिन को एक ड्रिंक के लिए बुलाया। कैंगजिन ने मना करा और बताया कि वो बाद में एक ड्रिंक ले लेंगे। ओनर ने इस बात से एग्री कर लिया था और कैंगजिन ने इस बात के लिए थैंक यू कहा। ओनर ने मैनेजर से कहा कि वो यहाँ पे 10 साल से आते जा रहे हैं। मैनेजर ने कहा कि शायद इससे ज्यादा समय हो गया था। ओनर ने मैनेजर से कहा कि वो वहाँ पे आना बंद कर दें क्योंकि ये जगह बंद होने वाली है। ओनर ने बताया कि उनके दूसरे बेटे कुछ प्रॉब्लम में आ गए हैं जिस वजह से उन्होंने अपना घर लूज कर दिया है और उनके सेकंड सन के पास कोई भी जगह रहने के लिए नहीं है। मैनेजर ने ओनर से पूछा तो क्या ही वो ये जगह बंद कर रहे हैं। ओनर ने बताया कि उनके दूसरे बेटे यहाँ पे रहने आने वाले हैं तो उन्हें इस जगह को थोड़ा सही करना होगा।
मैनेजर भी देख रहे थे कि वो एक ऐसे बिजनेस को बंद कर रहे हैं जो 5 जनरेशन से चलता जा रहा है। इन बातों के बीच में कैंगजिन ने वहाँ पे गोस्ट को नोटिस करा जो वहाँ पे थोड़ा पैनिक कर रही थी। कैंगजिन भी सोच रहे थे कि ग्रैनी ऐसे एक्ट क्यों कर रही है। कैंगजिन ने ओनर से पूछा कि रेस्ट रूम कहाँ था। ओनर ने डायरेक्शन बता दी थी। कैंगजिन जाते हुए सोच रहे थे कि क्या यहाँ पे कुछ गलत हो रहा था। तभी कैंगजिन को वहाँ पे किसी ने रोक लिया और ये थी गोस्ट ग्रैनी। कैंगजिन सोच रहे थे कि क्या ग्रैनी उन्हें किसी तरह के सिग्नल दे रही है। कैंगजिन ने ग्रैनी से पूछा कि क्या वो उनसे कुछ कहना चाहती हैं, और क्योंकि ग्रैनी इतनी अर्नेस्ट लग रही थी तो कैंगजिन ने डिसाइड करा कि वो उनकी बात सुनेंगे। कैंगजिन को यहाँ पे बात सुनते सुनते 10 मिनट हो गए थे, लेकिन कैंगजिन को वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कैंगजिन ने ग्रैनी से पूछा कि क्या वो थोड़ा धीरे होके और इस बात को दोबारा कह सकती हैं। ग्रैनी वहाँ पे बोल नहीं रही थी और वो एक्ट कर रही थी। ग्रैनी ने बताया कि ग्रैंडपा की ब्रूवरी और वहाँ पे ग्रैनी 2 आदमी लोग 2 लोग। ग्रैनी वहाँ पे लगातार एक्सप्रेशन करती जा रही थी और हैंड साइंस को देती जा रही थी। कैंगजिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कैंगजिन ने पूछा कि क्या उनकी बात का मतलब ये था कि ग्रैंडपा उनके सेकंड सन के साथ नहीं रहना चाहते थे। ग्रैनी ने बताया कि बात यही थी। कैंगजिन ने पूछा कि क्या ये बात अच्छी नहीं होगी कि वो उनके सेकंड सन के साथ रहें बजाय कि वो वहाँ पे अकेले रह रहे हैं। ग्रैनी यहाँ पे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, तभी वो अचानक से सैड हो गई। कैंगजिन ने इमेजिन नहीं करा था कि ग्रैनी वहाँ पे बोल नहीं पाएंगी। कैंगजिन ने पूछा कि क्या वो ये कहना चाहती है कि ग्रैंडपा उनकी ब्रूवरी को सेल नहीं करना चाहते हैं। ग्रैनी ने यहाँ पे जोश में आके इस बात से एग्री करा। कैंगजिन भी देख सकते थे कि भले ही वहाँ पे कम्युनिकेशन करना मुश्किल था, मगर वो समझ सकते थे कि ग्रैनी की विल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। कैंगजिन ने फिर कारण पूछा। ग्रैनी अपनी बॉडी से वहाँ पे एक्सप्रेशन करती जा रही थी। कैंगजिन ने पूछा कि वहाँ पे वो दोनों फाइट कर रहे थे और क्या जेस्चर का मतलब ये था कि ग्रैंडपा अपने ड्रिंक को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। ग्रैनी ने कैंगजिन के हैंड को होल्ड करा और वो कुछ वहाँ पे बोलने की कोशिश कर रही थी। कैंगजिन भी सोच रहे थे कि ये बहुत ज्यादा टफ था और वो वहाँ पे क्या करें। कैंगजिन के पास एक आइडिया आया और बताया कि उनके पास ग्रैनी का मैसेज डिलीवर करने का एक तरीका था और इस चीज के लिए कैंगजिन को ग्रैनी की हेल्प की जरूरत होगी। ओनर वहाँ पे ड्रिंक करते जा रहे थे और कह रहे थे कि ये सब अच्छे के लिए था क्योंकि वो भी बूढ़े होते जा रहे थे। मैनेजर ने कहा कि बात ऐसी नहीं थी। ओनर ने कहा कि ये बात झूठ होगी कि अगर वो कहेंगे कि वो इस चीज को लेके उदास नहीं थे, क्योंकि इसी जगह की वजह से उनकी मैरिज हुई थी और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा था और बाकी सब कुछ करा था। ओनर को तभी वहाँ पे एक स्मेल आई। मैनेजर ने भी पूछा कि ये स्पाइसी स्मेल कहाँ से आ रही है। ओनर ने देखा कि ये किमची स्टू की स्मेल थी। मैनेजर ने कहा कि कैंगजिन बिना परमिशन के किचन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे कैंगजिन को जाके रोक रहे थे। ओनर ने कहा कि ये बात ठीक थी और बताया कि भले ही उनकी वाइफ से इतना अच्छा नहीं था और उन्हें ये स्मेल करे बहुत ज्यादा समय हो गया था। यहाँ दूसरी तरफ किचन में कैंगजिन ग्रैनी से पूछ रहे थे कि क्या ये बात ठीक थी क्योंकि ये राइस थोड़े अलग थे। ग्रैनी यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी तो कैंगजिन ने भी ग्रैनी पे ट्रस्ट कर दिया था। तभी ओनर ने चिल्ला के पूछा कि क्या अगर राइस रेडी हो गए हैं तो जल्दी से उन्हें लेके आए और इतना समय किस लिए लग रहा है। कैंगजिन वहाँ पे फूड को लेते जा रहे थे। ओनर ने कहा कि क्या उनके साथ मजाक हो रहा था क्योंकि वहाँ पे स्मेल तो अच्छी आ रही थी मगर वहाँ पे खाना नहीं आ रहा था। कैंगजिन ने माफी मांगी और बताया कि राइस रेडी होता जा रहा था। कैंगजिन वहाँ पे फूड को लेते आते जा रहे थे और कहा कि क्यों ना वो अपनी ड्रिंक के साथ कुछ खाना भी खाएं। मैनेजर ने कहा कि स्मेल तो बहुत ज्यादा अच्छी थी, मगर कैंगजिन से उन्होंने राइस के बारे में पूछा क्योंकि वो बहुत ज्यादा मशी थे। कैंगजिन ने बताया कि उन्होंने वाटर मेजर करते हुए थोड़ी मिस्टेक कर दी थी और भले ही वो ऐसे थे मगर टेस्ट अभी भी अच्छा होने वाला था। ओनर ने भी देखा कि उनकी वाइफ के अलावा और कोई भी इस तरह का राइस बनाता है। कैंगजिन ने वहाँ पे डिश को ट्राई करने के लिए कहा। ग्रैनी भी पीछे इस चीज को होता हुआ देख रही थी। ओनर ने भी जब वहाँ पे फूड को टेस्ट करा तो कहा कि ये बहुत ज्यादा अनोइंग बात थी क्योंकि डिश का टेस्ट बिल्कुल सेम था।